श्री गणेशाय नमः। ओम हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रापतिभ्यो च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्पतिभ्यो नमो 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 विरूपेभ्यो विश्वरेभ्यो च वो नमः। ओम तत्काराटाय विद्महे हस्तिमुखाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः। प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। ओम भक्तों, आज इस समय श्री गणेश पुराण का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो आप लोग श्रद्धा और भक्ति से श्री गणेश पुराण का प्रथम सबसे पहले सूक्त सुधा का श्रवण करेंगे, जिसमें उपासना खंड है। उपासना खंड के द्वितीय अध्याय में दूसरा श्लोक लिखा हुआ है। शुभम वाप्य शुभम कर्म न मुंचति नरम क्वचित यस्याम अवस्थायां कृतं भवति कर्म यत तस्याम अवस्थायां भुज्यते प्राणी विभुर्ध्रुवम्। अर्थात मनुष्य के द्वारा किया गया शुभ या अशुभ कर्म उसका कभी पीछा नहीं छोड़ता है। जिस अवस्था में जैसा जैसा कर्म किया रहेगा उस अवस्था में प्राणी को उसका फल भोगना ही पड़ता है। यह ध्रुव सत्य है। यह उपासना खंड में लिखा हुआ है। दूसरा है दुःखस्य भोक्ता न परोस्ति नैवं सुखस्य वा पूर्वकृतस्य जन्तोः यथा यथा कर्म फलं प्रसक्तं तदेव भोग्यं स्वयमेव तादृक्। यह भी उपासना खंड के द्वितीय अध्याय से 22वां श्लोक है। इसमें लिखा गया है कि पूर्व काल में किए गए पाप या पुण्य कर्म का फल दुख या सुख के रूप में प्राणी को स्वयं ही भोगना पड़ता है। उसे दूसरा कोई नहीं भोग सकता। जिस प्रकार से कर्म फल को भोगना निश्चित होता है उसे वैसे ही और स्वयं को भी भोगना ही पड़ता है। आगे उपासना खंड में 28वां श्लोक है कि पितृवाक्ये रतो नित्यं श्रद्धया श्राद्धकृत तथा पिंडदो योगयायाप्तो स पुत्रः पुत्र उच्यते। अर्थात पिता के वचनों का पालन करने में नित्य रत रहने वाला, श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने वाला और गया में पिंडदान करने वाला पुत्र ही पुत्र कहा जाता है। आगे के उपासना खंड के तृतीय अध्याय में 25वां श्लोक लिखा हुआ है। परोपकारं कुर्याच्च द्रव्य प्राणावचोऽमृतये परापकारं न कुर्यादवात्मस्
तवमेव न च। अतः धन, प्राण तथा अमृत रूपी वचनों से दूसरों का उपकार करे, कभी किसी का अपकार न करे और न ही आत्म प्रशंसा करे। आगे उपासना खंड के तृतीय अध्याय के 30वां और 31वां श्लोक है। उसमें लिखा हुआ है, विश्वासो यस्य न स्यात् तत्र न विश्वसेत क्वचित्, विश्वस्ते अन्यन्त विश्वासो न कर्तव्यो बुभूषता, कृतवैरेथ विश्वस्ते कदापि न च विश्वसेत। अर्थात जो विश्वसनीय न हो उस पर कभी भी विश्वास न करें। समृद्धि की इच्छा वाला राजा विश्वस्त व्यक्ति पर भी अत्यंत विश्वास न करे। जिससे एक बार बैर हो गया हो, वह यदि पुनः विश्वस्त बन गया हो, फिर भी उस पर तो कभी भी विश्वास न करे। अर्थात एक बार जब अपना शत्रु बन जाए, उसके बाद आकर के वह अपना मित्र बने, तो उस पर कभी भी विश्वास न करे, वो कभी भी धोखा दे सकता है। उपासना खंड के तृतीय अध्याय के 35वें श्लोक में लिखा हुआ है, अधमी यदि निंदेत स्तुवेत यदि वा क्वचित्, न क्रुद्धे न च तुष्ये च किं तया पिच। यदि अधम व्यक्ति कभी निंदा करे या प्रशंसा करे, तो ना तो उस पर क्रोधित हो और ना ही प्रसन्न हो, क्योंकि उसकी निंदा का या स्तुति का कोई भी अर्थ नहीं रहता है, क्योंकि वह अधम है। उसका तो सोचने समझने की कोई क्षमता तो रहती नहीं है। तो वह जो बोले, अधिक वाचाल हो जाए, तो उस पर कभी विश्वास न करें। रतो ब्राह्मणं च वा पंकतो मा समुद्धरेत्, अनित्रं च वदेत् क्वापि सत्यं क्वापि नः पयेत्। ब्राह्मण का ऋण से और गाय का कीचड़ से अच्छे रूप से उद्धार करें। कभी असत्य न बोले और कभी सत्य को न छोड़ें। शुद्धं प्रसन्नं हृदयं समीक्षा, उपकारिणं चोपकरं ही वक्ति। शुद्ध या प्रसन्न हृदय स्वयं ही समीक्षा करके बता देता है कि कौन अपकारी है और कौन उपकारी है। विचार्यं सम्यक् कर्तव्यं कर्म साधुतरच्ययत्। कर्मों की गति बड़ी ही सूक्ष्म होती है, अतः सत्कर्म या दुष्कर्म को भली भांति विचार कर करना चाहिए। बुद्धया युक्त्यार्वजे नापि गुरुणे च लघूनि च, कार्याणि साधये धीमान् न गर्वान् न मत्सरात्। कार्य चाहे बड़े हैं या छोटे, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि उन्हें बुद्धि द्वारा युक्ति पूर्वक और विनम्रता से संपन्न करना चाहिए, न कि उसे गर्व और मत्सर से, ईर्ष्या से। जो लोग गणेश जी की भक्ति से विमुख हैं, उनका तो मुख भी कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दर्शन मात्र से पग पग पर विघ्न उपस्थित होते ही हैं। तो साधूनां संगति ही सद्यो ददाति फलमुत्तमम्। साधुजनों की संगति शीघ्र ही उत्तम फल देती है। पूर्व जन्म कृता पापात् जायते दुःखवान् नरः, दुःखवान् सुखमाप्नोति सुखवान् अपि तत्पुनः। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के कारण ही
मनुष्य दुख का भागी होता है। जिसे दुख प्राप्त है उसे भी सुख की प्राप्ति होती है, वैसे ही जिसे सुख प्राप्त है उसे भी दुख की प्राप्ति होती है। माता पितृवचः कार्यं सत्पुत्रेण यशस्विना पूजनं च यतो कार्यं पोषणं पालनं तथा। माता पिता के वचन का पालन करना, उनका पूजन करना और उन दोनों का पालन पोषण करना यशस्वी सत्पुत्र के लिए कर्तव्य है। अर्थात तन मन धन से माता और पिता का सेवा करे, उनका पूजन करे। यह उपासना खंड के 23वें अध्याय के 22वां श्लोक में लिखा गया है। यो यथा कुर्ते कर्म स तथा फलमश्नु दे। जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल भी भोगता है। परपुंसी मनो यस्याः सा वै निर्भय भाग भवेत्। जिसका मन पर पुरुष में लग जाए वह नारी निश्चय ही नरक का भोग करने वाली होती है। लोकेषु वसते मेघः शेषेण ध्रियते धरा उपकाराय सूर्योऽपि भ्रमते हरनिशं द्विजः। हे ब्राह्मण, हे द्विज, बादल संपूर्ण लोकों में वर्षा करते हैं, शेष जी पृथ्वी को धारण करते हैं, सूर्य भी लोगों का उपकार करने के लिए ही दिन रात भ्रमण करते रहते हैं। जिसे अपने दुष्कृत का पछतावा न हो उसके उद्धार का तो कोई उपाय ही नहीं होता है। पितृः मातृः स्त्रियः मद्यपि गुरुतल्पगः तस्य सस्पर्शन देव सचलं स्नानमाचरेत्। जो पिता माता स्त्री का वध करने वाला है, सुरापान करने वाला है तथा गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला है, उसका स्पर्श मात्र हो जाने पर वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। यह उपासना खंड के 76वें अध्याय के 60वां श्लोक लिखा हुआ है। दोषे जाते स्वयं संतः ख्यापयन्ति जने सुतम् आच्छादने दोष वृद्धिः ख्यापने तो नयो भवेत्। संतजन अपने में कोई दोष उत्पन्न हो जाने पर स्वयं ही जन समुदाय में उसका ख्यापन कर देते हैं। छिपाने से दोष की वृद्धि होती है और प्रकट कर देने से उसका नाश हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने दोषों को छिपाना नहीं चाहिए। पुण्यक्षयो भवेत् तस्य परदोषं य ईरेत्। जो दूसरों के दोषों का व्याख्यान करता है उसके पुण्य का क्षय हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी के दोषों का बखान नहीं करना चाहिए, उसके दोषों को कभी भी गुणगान नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपना पुण्य नष्ट हो जाता है। परेषां दोष कथने दोषो यद्यपि वर्तते प्रश्ने कृते तु तद्वक्तव्यम् यथा तथा न मत्सरात्। यद्यपि दूसरे के दोषों का कथन करने में दोष होता है, फिर भी पूछे जाने पर
यथार्थ रूप से उसका वर्णन करना चाहिए। अगर कोई पूछता है तब बताए, बिना पूछे नहीं बताना चाहिए। परस्यानिष्टमिच्छेद्यः स स्वयं निधनं व्रजेत्। जो दूसरों के अनिष्ट की कामना करता है वह स्वयं मृत्यु को प्राप्त होता है। यह क्रीड़ा खंड के 21वें अध्याय के 59वें श्लोक में लिखा हुआ है। यस्य स्वभावो यादृक् स्यात् स तथा वर्तते नरः न जहाति दृश्यमाणश्च नन्दनः स्वसुगन्धिताम् कस्तूरी कदम युतः पलाण्डुर्वा निजं गुणम्। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वह वैसा ही व्यवहार करता है। जैसे घिसे जाने पर भी चंदन अपने सुगंध रूपी स्वभाव को नहीं छोड़ता और कस्तूरी पंख से सना होने पर भी प्याज अपने स्वाभाविक गुण दुर्गंध का त्याग नहीं करता। यह भी क्रीड़ा खंड के 22वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में लिखा हुआ है। महाक्षुद्रस्य वाक्यं चेत् कुरुते सोऽपि साधुताम् प्राप्नोति सर्वलोकेषु कीर्तिस्फीतां समुत्कटाम्। यदि कोई महापुरुष क्षुद्र व्यक्ति के अनुरोध वचन को स्वीकार करता है तो वह भी साधुता को प्राप्त होता है और सभी लोकों में अत्यंत उत्कर्ष युक्त विशद यश को प्राप्त करता है। ईश्वर सानुकूले कहा पीड़ितुम क्षमते जनम। यदि ईश्वर अनुकूल हो तो व्यक्ति को मारने में कौन समर्थ हो सकता है। अर्थात जब ईश्वर हमारे अनुकूल हो, ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करते हो, हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो हमारा कोई अहित नहीं कर सकता। यमीश्वरो भवति सदा तम हन्तुं यः समीहते स एव विलयं याति पतंग इव दीपगः पतंग इव दीपगः। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसे जो मारने की इच्छा करता है निश्चय ही वह उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है जैसे दीपक के पास जाने वाला पतंगा नष्ट हो जाता है। इसलिए हम सिर्फ भगवान का ही स्मरण करें और भगवान की ही कृपा प्राप्त करें तो हमारा अहित चाहने वाला अपने आप ही नष्ट हो जाता है। हमें उसे नष्ट करने की कोई आवश्यकता या कोई उत्साह या कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। संतः प्राणत्यये प्राप्तो न भासन्ते नितं क्वचित। संतों का यह स्वभाव होता है कि वे प्राणों पर संकट आ जाने पर भी कभी भी मिथ्या वचन नहीं बोलते। सभायामागतः साधु साधुर्दुर्बलो बले प्रस्तब्धो माननीयश्च नीतिरेषा सनातनी। सभा में जो कोई भी आए चाहे वह साधु हो या असाधु, दुर्बल हो या बलवान, वह सम्माननीय होता है। उससे कुशल क्षेम पूछना चाहिए, यही सनातन नीति है। यह क्रीड़ा खंड के 111वें अध्याय के 8वां श्लोक लिखा हुआ है। प्रसंगम नैव जानासि यतो वाचस्पतेरपि अज्ञानात् प्रकृतार्थस्य वचो याति वृथार्थताम्।
प्रसंग के अनुकूल बात करना अगर आप नहीं जानते हो, अज्ञानवश समय के अनुकूल बात न करने वाला का वचन सर्वथा व्यर्थ हो जाता है, चाहे वह बृहस्पति ही क्यों न हो। अगर आप प्रसंग के अनुकूल बात नहीं करते हैं तो सभा में आप मूर्ख की गिनती में गिने जाएंगे। इसलिए कभी भी प्रसंग के अनुसार ही बात करना चाहिए। नायकेन हंतव्यो दूतस्तेनापि नायकः, स्वामी को दूत का वध नहीं करना चाहिए और दूत को भी स्वामी का वध नहीं करना चाहिए। अशुभ कर्म से दुख और शुभ कर्म से सुख की प्राप्ति होती है। अतः सदाचारी पुरुष सदा ही बड़े आदर पूर्वक शुभ कर्म ही करते हैं और शरीर से, मन से तथा वाणी से सभी प्राणियों का कल्याण करते हैं। जो मनुष्य निश्चल भाव से दूसरे के दुख का निवारण करता है और उसके दुख के कारण स्वयं भी दुख का अनुभव करता है, वह व्यक्ति ही पुरुषार्थी कहा जाता है। क्षीणे ऋणानुबंधे च स्त्री पुत्र पशुरेव च न तिष्ठति ध्रुवम तत्र कृता शोको वृथा भवेत्। यह निश्चित है कि ऋण का बंधन छूट जाने पर स्त्री पुत्र पशु कुछ भी इस संसार में स्थिर नहीं रहता, अतः शोक करना व्यर्थ है। जिस प्रकार जल प्रवाह में बहते हुए दो काष्ठ कभी जुड़ जाते हैं तो कभी अलग हो जाते हैं, वैसे ही प्रारब्ध के कारण विवश हुआ प्राणी एक दूसरे से कभी मिल जाता है तो कभी छूट जाता है। यदि पराक्रमी व्यक्ति लघु आकार वाला हो तो भी उसे लघु मानना अनुचित है। वह लघु प्रभाव वाला नहीं होता। जैसे अग्नि की चिंगारी अणुवत हो करके भी विशाल नगर को संपूर्ण जला सकती है, उसी प्रकार से पराक्रमी व्यक्ति छोटा होने पर भी अपने प्रभाव दिखा ही देता है। वासना जो कि संसार का मूल और दृढ़ कारण है और वही अज्ञान का बंधन है, इसे जानकर प्राणी सबसे मुक्त हो जाता है। क्रिया में अक्रिया का ज्ञान और अक्रिया में क्रिया की बुद्धि जिसकी होती है, वही इस लोक में सभी कर्मों का करने वाला होकर भी मुक्त हो जाता है। जो कर्मों के अंकुर से रहित अर्थात संकल्प और कामना रहित कर्म करते हैं, तत्व के जानने से उस बुद्धिमान की सारी क्रियाएं दग्ध हो जाती हैं। अर्थात संकल्प और कामना से युक्त कर्म ही करना चाहिए। जो इच्छा रहित आत्मजित एवं संपूर्ण परिग्रह का परित्याग किए हैं, ऐसे व्यक्ति यदि शरीर निमित्तक कर्म भी करें तो उन्हें कुछ पातक नहीं लगता। जो द्वंद्व ईर्ष्याहीन होकर सिद्धि असिद्धि में समान दृष्टि रखते हुए जो कुछ प्राप्ति हो उसी में संतुष्ट रहते हैं, ऐसे प्राणी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होते। हे राजन, सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। मोक्ष साधक ज्ञान यज्ञ में सर्व कर्म क्षीण हो जाते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाला भक्तिमान तत्पर पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और ज्ञान प्राप्त होने से थोड़े समय में ही वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा क्रीड़ा खंड के 140वें अध्याय के 47 श्लोक में लिखा हुआ है। जो भक्तिहीन, श्रद्धा रहित और सर्वत्र संदिग्ध चित्त वाला है, उसे कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, न ज्ञान होता है तथा उसका इहलोक और परलोक नष्ट हो जाता है। जो काम, क्रोध आदि
छहों शत्रुओं को जीत चुके हैं। जो सम और दम का पालन करते हैं उन आत्मज्ञानियों को सर्वत्र ब्रह्म ही दिखता है। जो निग्रह करने में कठिन इस मन का नियमन करता है वह घटीय तंत्र के समान घूमने वाले इस संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। हे भक्तों, भक्ति पूर्वक जिस जिस देवता को स्मरण करता हुआ प्राणी अपने कलेवर का त्याग करता है उनकी भक्ति करने से उन्हीं के लोक को प्राप्त करता है। भक्तों, जो अनन्य शरण होकर भक्ति से भगवान का भजन करता है, गणेश जी कहते हैं कि मैं सदा उसके योग क्षेम का विधान करता हूं। अनन्य शरणो यो माम भक्त्या भजति भूमिपः योग क्षेमो च तस्याहं सर्वदा प्रतिपादे। काम, क्रोध, लोभ, दंभ ये नरक के 4 महाद्वार हैं। इस कारण इनको त्याग देना चाहिए। ऐसा श्री गणेश जी अपने भक्तों को बतलाते हैं। यह छोटा सा परिचय था, यह सूक्ति सुधा था। तो आज इस समय सिर्फ सूक्ति सुधा का श्रवण करें। आगे आने वाले समय में हम आप लोगों को श्री गणेश पुराण का कथा श्रवण कराएंगे। तो आज बस इतना ही। बोलिए जय श्री गणेश।